हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। वर्गमूल 6x प्लस 7। तो यहाँ पर देखो, हमें बोला गया है कि ये जो फलन है इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। और क्या फलन दिया हुआ है हमारे पास में? वर्गमूल 6x प्लस 7। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें समाकलन ज्ञात करने के लिए समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए। ये वाला देखो, x की घात n dx, इसका मान क्या होता है? x की घात n प्लस एक बट्टा में n प्लस एक प्लस में अचर पद c। और यहाँ पर n का मान कोई भी अचर पद हो सकता है माइनस एक के अलावा। ठीक है, तो देखो अब ये समाकलन हम करते हैं x के सापेक्ष। तो इसको हम i बोल देते हैं। तो i बराबर में क्या आ जाएगा? समाकलन वर्गमूल 6x प्लस 7 dx। ठीक है, तो अब ये समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि ये देखो, वर्गमूल के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर? 6x प्लस 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो 6x प्लस 7, इसको हम एक बार के लिए क्या बोल देते हैं? t बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो 6x का अवकलन किया x के सापेक्ष, तो 6 अचर पद है बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। फिर देखो 7 अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। फिर देखो t का अवकलन किया x के सापेक्ष, तो dt बट्टा में dx। तो अगर यहाँ से dx का मान लिखें तो वो क्या आ जाएगा? dt बट्टा में 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो i का मान क्या बनेगा? i बराबर में समाकलन, देखो 6x प्लस 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। फिर देखो ये वर्गमूल लिखा हुआ है, वर्गमूल का मतलब क्या है? घात 1/2। फिर देखो dx का मान क्या है? dt बट्टा में 6। तो ये जो बट्टा में 6 आएगा, ये 1/6 हम समाकलन के बाहर लिख लेते हैं क्योंकि अचर है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर समाकलन का ये सूत्र लगा सकते हैं हम, x की घात n dx वाला। तो ये क्या बनेगा? i बराबर में 1/6 गुणा में देखो t की घात 1/2 है, इसमें हमने 1 जोड़ा तो क्या बन जाएगा? t की घात 3/2। फिर देखो यहाँ पे t का मान भी रख लेते हैं हम। तो 6x प्लस 7 ये t का मान है, इसकी घात 3/2। फिर यहाँ पर देखो बट्टा में भी 3/2 आएगा, तो यहाँ पर बट्टा में 3, और ये जो 2 है ये ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 से गुणा हुआ 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 2/6 क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, और 1/3 बनेगा ये। फिर 3 वापस 3 से नीचे गुणा होगा तो यहाँ पर 1/9 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 1/9 6x, यहाँ पर देखो प्लस में c चल रहा है। ठीक है, 6x प्लस 7 की घात 3/2 प्लस में c, और यही हमारे पास में उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमसे प्रश्न में फलन दिया हुआ था समाकलन करने के लिए, उसका समाकलन क्या प्राप्त हुआ? 1/9 6x प्लस 7 की घात 3/2 प्लस में अचर पद c। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।